साथियों, आज हम लोग टॉप 20 नैनो मैगजीन की सीरीज में क्रमशः 21 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट की सीरीज को पढ़ेंगे, जो आपके आगामी भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, जूनियर प्राइमरी, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई, लेखपाल, साथ ही साथ आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी साथी अपनी तैयारी ई लर्निंग विद योगेश पर कर रहे हैं तो सुबह 6:30 बजे सूरज की पहली किरण के साथ यह क्लास आप लोग को मिल जाती है। आप लोग जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगी। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित और राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण है। चलिए, यहाँ पर आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो 21 अप्रैल 2021 का महत्वपूर्ण करंट है। पहला तो आपके सामने एक प्रश्न यहाँ पे आएगा कि 21 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आप एक प्रतियोगी अभ्यर्थी हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि 21 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, अब एक एक करके हम देखते हैं, जूम करके एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला है कि अप्रैल 2021 में मोबाइल मार्केटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। जहाँ पे प्रश्न है अमित जैन, अमित कुमार, अमित मल्होत्रा, इसमें से कोई नहीं। तो जो आपके सामने प्रश्न है उसका जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, अमित जैन, अमित कुमार, अमित मल्होत्रा, इस प्रश्न का उत्तर होगा अमित जैन। मैंने जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है। अप्रैल में मोबाइल मार्केटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित जैन को नियुक्त किया गया। अगला है, हाल ही में ट्विटर के डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग किसे नियुक्त किया गया। मीनाक्षी वेदी, अपूर्वा दलाल, साक्षी मनोहर, रश्मिका देसाई। जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। यह वीडियो सुबह 6:30 बजे लाइव आपके लिए चलती है प्रतिदिन। हाँ, कभी कभी विलम्ब भी हो जाती है, उसके लिए तैयार रहा करिए। जी हाँ, अपूर्वा दलाल, यह इस प्रश्न का उत्तर बी यहाँ पर सही है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं प्रारंभ की। एक यहाँ पे प्रश्न आता है कि योग दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु। तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का अगर हम सही विकल्प की बात करें तो तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर है। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कैदियों के लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं प्रारंभ की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने, आपको शायद दिख भी रहा होगा। हाल ही में किन दो देशों में ट्रैवल बबल की शुरुआत की। अमेरिका, रूस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। हाल ही में किन दो देशों ने ट्रैवल बबल की शुरुआत की। अमेरिका, रूस, न्यूजीलैंड, मतलब यहाँ पर दो देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। जी हाँ, 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर है। याद रखिएगा, क्योंकि डेली डेली अगर आप पढ़ते चलेंगे तो परीक्षा के समय आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और ये देखिए क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए चलती है, जिसका पता यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। टीडी कॉलेज गेट के पास अनुपम रेस्टोरेंट के बगल में। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में कोई जानकारी चाहिए, इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर 2 तरह के प्रश्न, 15 प्रश्न करंट के हैं और 5 प्रश्न हम आज आप लोग विविध की पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। हाल ही में सुमित्रा भावे का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। मराठी फिल्म निर्माता, पत्रकारिता, खेल जगत, इसमें से कोई नहीं। तो अभी देख रहे हैं कोरोना इतना चरम पर है। देखिए, रात 9:30 बजे आपकी मध्यकालीन इतिहास की सीरीज चल रही है, आप लोग उसे देखना ना भूलिएगा। इस फिल्म का उत्तर, इसका उत्तर होगा मराठी फिल्म निर्माता। सुमित्रा भावे जो निधन हुआ उनका संबंध मराठी फिल्म निर्माता से था। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, भारत का इतिहास, तो रात 9:30 बजे से आज से शुरू हो रही है मध्यकालीन भारत का इतिहास। अगला है आपके लिए, हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की शुरुआत की। नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह। बताइए जवाब दीजिए क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी है, पीयूष गोयल। जी हाँ, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की शुरुआत पीयूष गोयल ने की। अगला है, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है। 19 अप्रैल,
18 अप्रैल, 20 अप्रैल, माने 18, 19, 20, 21 में कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का जवाब होगा ए, 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया? देखिए, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। इसकी पीडीएफ या अन्य क्लास की जो लिंक है और निःशुल्क क्लास सभी टेलीग्राम पर होंगी। दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज, इंस्टा, ट्विटर से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया? दीपिका भान, दीपिका कुमार, अचिता मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा दीपिका भान। और इस प्रश्न का ए सही और राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट है। ई-लर्निंग विद दुर्गेश तरफ से एक बड़ी प्रस्तुति आपके लिए डेली लाइव आती है। चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल, मतलब 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, बताइए। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, माने 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। अगला है, हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट सूचक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 43, 49, 54, 50, क्या होगी? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, 49 इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया है? हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर युद्ध अभ्यास कौन सा संस्करण शुरू हुआ? इसके पहले हम लेक्चर में इसके बारे में पढ़ लिया था। पहला, 8वां, 5वां, 9वां, क्या होगा? जी हाँ, बी, माने 8वां इस प्रश्न का सही जवाब है। हाल ही में बच्ची सिंह रावत का निधन हो गया। बच्ची सिंह रावत का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? राजनीति, पत्रकारिता, अभिनय, खेल जगत, किससे हैं? जी हाँ, राजनीति, माने ए इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, इसका एक चैनल और है, स्टडी विद दुर्गेश, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। द हाइड्रोजन इकोनॉमी नई दिल्ली डायलॉग 2021 का उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, बताइए। धर्मेंद्र प्रधान इस प्रश्न का सही जवाब है। माने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है, उन लोग के जवाब पूरी तरह से सही है। अगला प्रश्न, हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 84, 87, 88, 89, क्या है? हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, ए, 84 इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन कब से लगाई जाएगी? 1 मई, 2 मई, 30 अप्रैल और 15 मई। एकदम आसान सा प्रश्न है, रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रायः प्रश्न आते हैं। 1 मई, 1 मई को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे। इसके बाद 15 क्वेश्चन करंट के हो गए। अब हम लोग 5 प्रश्न विविध के पढ़ लेते हैं। प्रायः ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं। मंगोलिया, इसकी राजधानी उड़ान बटोर है, तो मंगोलिया की मुद्रा क्या है? यूरो, टका, टोग्रोग, मंगोलियाई डॉलर। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। ज़्यादातर लोग इसका उत्तर डी बता रहे हैं, मंगोलियाई डॉलर। जी नहीं, ये आपका गलत है। इस प्रश्न का उत्तर है टोग्रोग, माने शीर्ष प्रश्न का सही और राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबाइएगा। डेली क्लास की लिंक टेलीग्राम पर मिलेंगी। इस समय टेलीग्राम पर लगातार आपकी क्लास चल रही है, तो टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़ जाइएगा। एक प्रश्न है कि भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मसालों का सर किसे कहते हैं?
मसालों की रानी किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, केरल इस प्रश्न का सही जवाब है। हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र सामग्री, कांच की चूड़ियां, रेशम के धागे, सिलाई मशीन। तो बताइए किसके लिए है? जी हाँ, इस प्रश्न का जवाब आपका एकदम सही आ रहा है कि फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश का। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस किस भाषा में किया गया? उर्दू, अरबी, संस्कृत और ग्रीक। तो जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे इसे लाइव देख रहे हैं चाहे बाद में देख रहे हैं, कि जब आप जवाब देते हैं इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं आप आराम से मनोयोग के साथ पढ़ रहे हैं। ग्रीक भाषा, डी। कुछ लोगों ने सही भी बताया, कुछ लोगों ने गलत भी बताया, तो ग्रीक भाषा होगा। अगला आखिरी प्रश्न है, पेरिस जलवायु समझौता कब लागू हुआ? 4 नवंबर 2016, 30 दिसंबर 2015, 30 नवंबर 2015 और 22 दिसंबर 2015। ये दोनों तो मान लीजिए दिसंबर नवंबर, तो लगता होगा इसी में से कोई है। जी नहीं, सभी लोग फटाफट बताइए। हाँ, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है, ऑनलाइन क्लास नोट्स सभी चीज़ें उपलब्ध हैं एनसीईआरटी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4 नवंबर 2016, माने इस प्रश्न का सही जवाब होगा। माने जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें, ऑनलाइन क्लास नोट्स घर बैठे सभी तैयारी करें इस कोविड-19 में, जहाँ पे पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा। मेरी क्लास निःशुल्क है, देश हित में राष्ट्र हित में आप सभी के लिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, इसे इस पीडीएफ जैसे ही आपको प्राप्त होगा टेलीग्राम से अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, रात 9:30 बजे जुड़े रहिएगा, आपके लिए ऐतिहासिक क्लास चल रही है जिसका नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास। बाय बाय।